गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एल्केन प्रिपरेशन के लिए दो इम्पॉर्टेंट मेथड, पहला वर्ज रिएक्शन और दूसरा कोरेहाउस रिएक्शन। आज ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम लोग यूज़ करेंगे बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में किस तरीके से एल्केन का प्रिपरेशन होता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सोडियम या पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है और उसे एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है। एरो पर लिख देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, एरो पर लिख दिए इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये हमारा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर R बॉन्ड R यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर CO2 बाहर निकलेगा और कोफिशिएंट 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी मेटल वाटर के साथ इंटरेक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है तो सोडियम बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें CO2 का रिमूवल होता है उसे हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल अगर हम करें तो ध्यान रखें इसमें एक पॉइंट, ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे वो आइडेंटिकल होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं R की जगह में CH3, 2 मॉलिक्यूल CH3 COONA। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस करता है तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH3 यानी इथेन का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन सेम, 2 मॉलिक्यूल CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं इथेन को लेबोरेटरी में बनाने के लिए, यानी ये रिएक्शन जो है ये क्या है, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथेन है। इथेन को लेबोरेटरी में अगर हमें बनाना है तो हमें कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे, उससे पहले इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लें। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे ये मैकेनाइज होता है।
ये रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप है 2 मॉलिक्यूल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोनाइज करेंगे। तो यहाँ पर RCOO माइनस और 2Na प्लस मिल जाएगा। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन कहलाएगा। और सिमिलर तरीके से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को भी हम लोग आयोनाइज कर लेंगे। तो हमें मिलेगा 2H प्लस OH माइनस। ये पहला स्टेप रिएक्शन का। और जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को करते हैं तो जो सॉल्ट है ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉल्ट यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो पहले स्टेप में आयन में कन्वर्ट होंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन। यानी पहले हमें कर लेना है आयोनाइजेशन। इसके बाद करेंगे रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड हम लोग सभी को ही जानते हैं, एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आयन को लेंगे क्योंकि एनोड पर डिपॉजिट होता है नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2R, या इसको लिख सकते हैं R बॉन्ड R, CO2 बाहर निकला, 2CO2, 2 नेगेटिव चार्ज इधर है तो इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो एल्केन है, ये एल्केन कहाँ पर हमको मिलेगा, ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में न एल्केन लिबरेट होगा एनोड पर। और इसी प्रकार से रिएक्शन एट कैथोड करेंगे। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो कैथोड में रिडक्शन होगा। और हमारे पास 2 तरह का पॉजिटिव आयन है, H प्लस Na प्लस। H प्लस इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो H प्लस जो है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 फॉर्म कर देगा। और इसके बाद हम देख रहे हैं एल्केन हमारा मिल गया एनोड पर और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है 2Na प्लस, ये इंटरेक्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज आयन OH माइनस के साथ और यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा 2NaOH। अब हम लोग इस प्रोसेस को तो कर लिए और ये प्रोसेस में हम लोग R की जगह में अगर हम CH3 रखते हैं, इन प्लेस ऑफ R इफ यू पुट CH3, तो हमें क्या मिलेगा 2CH3COONA। और वाटर मीडियम में अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, 2CO2 प्लस 2NaOH। सारी चीज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जो भी अचीव होगा उसको हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा है। और ये मेथड जो है ये लैब प्रिपरेशन है इथेन का। This is the lab preparation of ethane. And one more speciality of this reaction, that the Courbet's electrolytic method is only applicable for the preparation of alkane having even number of carbon atom.
यानी वैसे अल्केन को यूज करते हैं बनाने के लिए जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज को करने के बाद ये जो अल्केन लिबरेट हो रहा है एनोड पर, इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो लिख लें सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ respective alkane at anodic half cell occurs through the free radical mechanism. Free radical mechanism देखते हैं कैसे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तरीके से काम करेगा। सबसे पहले 2R C डबल बॉन्ड O पर माइनस यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसका फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये हमारा बन गया एसीटेट, सॉरी इन जनरल फॉर्म ये हमारा बना कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल। ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल और यहाँ भी हम लगा देंगे 2। इसके बाद ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल को हमें लेना है। कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर है, अनपेयर्ड। तो यहाँ पर इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आर पर गया, एक इस बॉन्ड पर गया। तो ये और ये मिलके 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाया, यानी यहाँ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। यहाँ पर R का मतलब भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो यहाँ ये बन गया 2R फ्री रेडिकल और इस जगह में CO2 बन गया। ये 2R फ्री रेडिकल को हम लिख सकते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल। दिस कैन बी रिटन एज अल्काइल फ्री रेडिकल। और लास्ट स्टेप में क्या करना है न, दोनों अल्काइल फ्री रेडिकल आपस में इंटरेक्ट करके R बॉन्ड R यानी एल्केन को प्रिपेयर कर देता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जो कि एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और इस रिएक्शन का यूज एल्केन बनाने में किया जाता है। वैसा एल्केन जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। अब डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ही एक और पार्ट करेंगे और वो पार्ट फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट लिख लें, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल लेंगे। व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड treated with soda lime, then it produces alkane। तो इसे रिएक्शन में देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। RCOO Na प्लस NaOH, यहाँ पर
हीट का साइन, ये R और ये H इंटरेक्ट करके R बॉन्ड H यानी एल्केन को फॉर्म करेगा प्लस Na2CO3। इस रिएक्शन में अगर हम R के जगह में CH3 ले लें, CH3COO Na, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर NaOH लाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन CH3 बॉन्ड H प्लस Na2CO3, ये भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मीथेन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यूज मीथेन को लेबोरेटरी में बनाने के लिए किया जाता है, यानी ये जो रिएक्शन है ये लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के तौर पर यूज किया जाता है। और इस रिएक्शन में हम लोग हायर मेंबर ऑफ एल्केन को नहीं फॉर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम यील्ड देता है ये जब हम मीथेन को इससे प्रिपेयर करते हैं। अब देखेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं, हाउ डज इट वर्क। सबसे पहला स्टेप, जो भी सॉल्ट हम ले रहे हैं उसको आयोनाइज कर देना है। आयोनाइज हो जाएगा RCOO माइनस Na प्लस, ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी आयोनाइज कर देंगे तो ये बन जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस आयन। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये OH माइनस आयन को लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। और इस कार्बोक्सिलेट आयन को इस तरीके से बना सकते हैं, O पर माइनस, जहाँ भी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डालना, यहाँ R। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने पास लेगा, यानी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शुरू होगा और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल HO माइनस जो है कार्बन को अटैक करेगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। अभी दोनों ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज परसिस्ट कर रहा है। अब क्या करना है, एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड पर शिफ्ट कर रहा है। ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड पर अगर ये शिफ्ट कर रहा है तो कार्बन का 1 2 3 4 है, एक जोड़ा और आ रहा है यानी 5 बॉन्ड, तो ये R बाहर निकल जाएगा। तो R पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये पोर्शन एज इट इज केवल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये R इस सामने वाले H को लेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ